अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त। मैं हूं असरैन आफ्ताब और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने घर में। आज हम जाते हैं अपनी ज़मीन की तरफ और आप दोस्तों को दिखाते हैं जो हमने थोम काश्त किया था, क्या उसने उगना स्टार्ट कर दिया है। आपके इलाके में थोम बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बाइक और अपने सफ़र को कर लेते हैं स्टार्ट। चलो चलते हैं। सबसे पहले कमरे की लाइट को ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद जाले से चाबी उठा लेते हैं बाइक की। चाबी लगा दी बाइक को, तो अब बाइक को बाहर निकाल लेते हैं। चलते हैं जमीन की तरफ। आपके पास कौन सी बाइक है लाजमी बताना। ये हमारे गांव का मेन बाजार है। मेन रोड से अब रास्ता कच्ची सड़क की तरफ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कच्ची सड़क पे 5 मुरब्बे हमने मजीद सफ़र करना है। दोनों साइडों पे काबली किकर हैं और दरमियान में से हम गुजर रहे हैं। मोटरसाइकिल को यहाँ पे हमने कर दिया स्टॉप और अब चलते हैं जहाँ पे हमने थोम लगाया हुआ है। इस खाल को हमने क्रॉस कर लिया और इस बन्ने पे हमने जाना है। आपके इलाके में इसको वट बोलते हैं या इसको बन्ना बोलते हैं, उस पे हमने जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं। इस तरह जनाब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने थोम लगाया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो थोम है उसने कहां तक ग्रोथ कर ली है और वो कितना बड़ा हो चुका है, और आपको ये भी बताता हूं कि कितने दिनों का हो गया है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये देखें, ये हमने थोम लगाया हुआ था। तो जनाब ये जो है इन्होंने अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो इसके नीचे लगी हुई है इसको बोलते हैं तुरी। तो यहाँ पे देखें हमने काफ़ी थोम जो है वो काश्त किया हुआ है। छोटी छोटी क्यारियाँ हमने बनाई हैं। छोटी क्यारियाँ बनाने का फ़ायदा ये है कि जो पानी है वो प्रॉपर सही तरीके से लगता है और थोम भी जो है इस तरह जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और इसका फ़ायदा होता है। ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन इसकी 7 से 8 छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हैं, उसके ऊपर हमने थोम को काश्त किया हुआ है। अब ये जो आप बड़े बड़े ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये पत्ते किस चीज़ के हैं, तो ये हमने मूलियाँ लगाई हुई हैं। इसकी चारों साइडों पे ये देखें हमने मूलियाँ लगा दी हैं। तो ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। जनाब अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे हमने ये जो आपको नज़र आ रही है ये पालक है, और ये जो आपको क्यारी नज़र आ रही है इसमें हमने गोंगलू लगाए हैं। और उसके बाद ये जो इसके साथ वाली क्यारी है वहाँ पे हमने मेथी लगाई है। और उसके अलावा अभी तक बाकी सब्ज़ी जो है वो नहीं निकली, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे हमने दो जो क्यारियाँ हैं, ये जो दो खालियाँ हैं, यहाँ पे हमने गाजर लगाई है। और ये वाली जो दो खालियाँ हैं इनके ऊपर हमने जो है गोभी, बंद गोभी जिसको बोलते हैं, वो लगाई है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इनकी भी ग्रोथ होगी तो आप दोस्तों को ये भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये जनाब हमने एक कनाल के ऊपर हमारा एक छोटा सा सेटअप है। यहाँ पे हमने थोम लगाया, यहाँ पे हमने गाजर लगाई है, बंद गोभी लगाई है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मूली लगाई है और उसके साथ साथ हमने मेथी लगाई है, गोगलू भी साथ में ऐड किए हैं, और यहाँ पे बंद गोभी भी हमने थोड़ी सी लगा दी है। ये सारा सेटअप हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हमने इसको करना है चेक कौन कौन सी प्रॉब्लम बनती है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी जगह हम बढ़ा लेंगे। इनमें से देखेंगे किसका ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर उसको हम ज़्यादा जो है क्वांटिटी पे इसको हम लगा देंगे। तो जनाब उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिटी में रहते हैं और उन लोगों को नहीं पता है कि ये लहसुन, थोम, गाजर, मूली वगैरह किस तरीके से लगाई जाती है और ये कैसे बड़ी होती है, क्योंकि उनको तो तैयार मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।